नौरतन यादव चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार देख रहे हैं कि सुभाषपा के ऊपर वो उंगली उठाते हैं, कहते हैं राजभर समाज के ऊपर उंगली उठाते हैं। क्या आप उनको चुनौती देना चाहेंगे? जी, मैं नौरतन लाल यादव को चुनौती देता हूँ कि वो मुझसे आमने सामने टक्कर कर लें। और वो कहते हैं ना कि अखिलेश यादव जी, हम उनको बहुत मानते हैं, हम उनको भगवान मानते हैं। तो देख लेते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी और माननीय अखिलेश यादव जी कौन सबसे ज्यादा गरीबों के लिए लड़े हैं। हाँ, यानी आप चुनौती देने को तैयार हैं कि कौन गरीबों का मसीहा है। आप नौरतन यादव को चुनौती देंगे? जी बिल्कुल दे रहे हैं। आप बुलाएंगे क्या? मेरे सामने बहस करते हैं। 132 वर्ष पहले 1891 में ऐसा ही सूरज निकला होगा, ऐसा ही दिन और रात हुआ होगा, लेकिन 1891 में वो शुभ दिन जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संघर्ष और संकल्प करने के बदौलत वो अपने सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गए। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए हजार पीड़ा सहने के बावजूद भी वो अपने पथ पर डटे रहे। इसका परिणाम ये हुआ साथियों कि वो छोटे कस्बों से चलकर पूरे भारत को चलने के लिए संविधान लिख दिए। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो शेरनी का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा साथियों। इसलिए अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ना होते तो ये संविधान नहीं होता। अगर संविधान नहीं होता तो मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि पढ़ाई ही सर्वोपरि है। पढ़ाई ही एक ऐसी चाबी है जो किसी भी ताले को खोल सकती है। इसलिए 2 रोटी कम खाइए पर अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं मानता हूँ कि कुछ दिन कम खाने से आप थोड़ा कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं होने से पूरा देश कमज़ोर होगा। आपके 10 सुन के जी, जो जीतेगा बोलेरो आप दे देंगे? बोलेरो नहीं, उनको तो उनका चुनाव ही नहीं दे देंगे। हैं? साइकिल और 20,000 रुपये। अच्छा, साइकिल। हाँ, ये देखिए बढ़िया है। कैमरे बोलिए। 20,000 रुपया और साइकिल का इस बार आप चुनौती देते हैं नौरतन यादव को? जी। 10 सवाल आपके होंगे। जी, 10 सवाल की चुनौती ऑन कैमरे बताइए कि नौरतन यादव आपको चुनौती दी जा रही है। साइकिल और 20,000 रुपया आपको दिया जाएगा अगर आप मुझसे डिबेट में जीत जाएंगे तो। बोलिए कैमरे पे। वो मुझसे आमने सामने टक्कर कर ले तो ना। हाँ जी, तो जीतेंगे तो आप 10,000 रुपये बिल्कुल दे देंगे। हाँ। अगर वो जीत जी, जो डिप्टी सीएम ने कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से जो वायरल खबरें आई थी, विपक्ष नेता ने काफी उस पर टिप्पणियां किया था कि अरविंद राजभर घुटने पर टेकवा दिए। इस पे क्या कहेंगे अरविंद राजभर को लेकर? मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि माननीय अरविंद राजभर जी को अपमान के लिए नहीं बल्कि उनको सम्मान के लिए बैठाया गया था। हमारे पार्टी में, भारतीय समाज पार्टी में पिछड़ों दलितों का सम्मान है। अभी उनके माताजी का कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि आज मनाया जा रहा है कार्यालय पे। जी, क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला और श्रद्धांजलि पे क्या कहना चाहेंगे? मैं उन पर यही कहना चाहता हूँ कि ये तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और मैं भगवान से यही विनती करना चाहता हूँ कि वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के माता जी को, उनके आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को पूरे सहन शक्ति के प्रदान करें। अभी एक वायरल वीडियो हो रही है, कहीं ना कहीं जो आपके नौरतन यादव हैं वो कहते हुए फिर रहे हैं कि मेरे पे जो कि सरकार कहीं ना कहीं उन पे ब्रेक लगा रही है कि आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। क्या ये सच्चाई है कि एक भ्रम फैला रहे हैं नौरतन यादव? मुझे तो लग रहा है नौरतन यादव भ्रम फैला रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपसे डर रहे हैं वो? मुझे तो यही लग रहा है। आपको यही लग रहा है? क्या कहेंगे नौरतन यादव के लिए? मैं नौरतन लाल यादव जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि वो अभी उनको पढ़ाई करने की ज़रूरत है। पढ़ाई करना चाहिए जी। अभी सूत्रों के मिले अनुसार, जानकारी के अनुसार मैं बता देना चाहता हूँ कि करीब उनके 16-17 हज़ार रुपये तनख्वाह में पढ़ाया जा रहा है अखिलेश यादव की देखरेख में। तो हो सकता है कि जो गिनती पढ़े उनको याद नहीं था, वो रट्टा मार लेंगे, फिर याद कर लेंगे, तो फिर आपको कंपटीशन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि नौरतन लाल यादव जहाँ 17,000 फीस देकर पढ़ते हैं ना, 200 रुपये ही फीस देकर पढ़ता हूँ। लेकिन जितने सुविधाएं हमारे विद्यालय में है ना, 17,000 फीस देकर पढ़ने से क्या फ़ायदा है जब उनको पढ़ाई नहीं आता है। कुछ बोल देने पर वो। जी। अभी आपको पहाड़े कितने तक याद है बताइए? 20 तक याद है। 20 तक याद है? पिछले बार तो 15 तक बता रहे थे, बढ़ा लिए हैं क्या कुछ? जी। अच्छा, चलिए थोड़ा सा 18 का पहाड़ा बताइए। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौके 72, 18 95, 18 छक्के 108, 18 वाटे 126, 18 नवा 100, 18 नवा 153, 18 वाटे 153, 18 नवा 162, 18 दापे 180। थोड़ा 20 का बताइए। 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 30, 60, 20 चौके 80, 20 5 100, 20 छक्के 120, 20 7 140, 20 8 160, 20 नवा 180, 20 दापा 200। अभी एक जो आपका वायरल हुआ था, कहीं ना कहीं एक जो स्लोगन बोले थे, कुछ डायलॉग्स था देशभक्ति को लेकर, वो क्या था? थोड़ा लोग भी जानना चाहेंगे।
सबसे पहले इस देश के परम पवित्र संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ सभी जाति धर्म के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ और इस मंच पर उपस्थित सभी लोग सम्मानित लोगों को प्रणाम करता हूँ तथा दूर दराज से आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग माताएं बहनें तथा नौजवान साथियों, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि क्यों इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबको अपने दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ तथा मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय युवा शक्ति। चलिए, तो अम्बेडकर जी पे आपने बोला, बहुत अच्छा विचार रखे हो आपने, लेकिन जब फर्स्ट वो मंच मिला आपको, जो स्कूल का एक कार्यक्रम लगा था जिसमें आपको पहला चांस मिला, गोल्डन चांस कहा जाएगा उसको, कि ओम प्रकाश राजभर पे आपने कुछ बोला था और सैनिकों के बारे में कुछ बोला था, वो कौन सा डायलॉग था देश हित में? मेरा नाम करमवीर राजभर है। आज इस आज़ादी के पावन अवसर पर उन सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जिन शहीदों ने इस वतन के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, कि जिन शहीदों ने इस वतन के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ओम प्रकाश राजभर पलटू हैं, बार बार पार्टी बदल देते, कहते कि अभी हमारे पास थे, हमने उनको बहुत सम्मान दिया और पार्टी बदल कर चले गए। पलटू राम बोला जा रहा है आपके नेता को, क्या कहेंगे अखिलेश यादव के लिए? मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं ना, वो सही नहीं कह रहे हैं और वो अपने कभी नीचे नहीं झांक कर देखते हैं कि वो कभी भाजपा से गठबंधन करते हैं, कभी तोड़ते हैं, कभी कांग्रेस से करते हैं, कभी तोड़ते रहते हैं। तो अपने ही पहले झांक कर नहीं देखते हैं और हमारे नेताजी के बारे में वो क्या बोलेंगे, पहले खुद का देख लें। कैमरे पे आप चुनौती दीजिए, कहीं कि नवरत्न यादव मैं चुनौती देता हूँ, आ जाओ आमने सामने। नौरतन लाल यादव, मैं तुमको चुनौती देता हूँ कि तुम मेरे आमने सामने आकर मुझसे टक्कर कर लो, फिर बताएंगे कि कौन है दलितों का नेता और कौन है पिछड़ों के नेता। ये चुनौती दे रहे हैं आप जी। आपको क्या लग रहा है कि दलित समाज के लिए सबसे बढ़िया नेता कौन है, अखिलेश यादव कि ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर जी हैं। खुलकर कह रहे हैं आप? जी, ओम प्रकाश राजभर जी हैं। लेकिन वही नवरत्न तो कहते हैं कि नहीं, अखिलेश पिछड़ों के नेता हैं। नहीं, तो हमारे नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के हक और हिस्से के लिए लड़ते हैं जी। अखिलेश यादव नहीं लड़ते हैं पिछड़ों के लिए? नहीं। चुनौती दे रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव पिछड़ों की नहीं सुनते हैं? नहीं, वो कहाँ अखिलेश यादव जी, वो को तो पिछड़ों के हक और हिस्से को छीनने वाले पार्टी है वो जी। ओम प्रकाश राजभर जी पर बार बार सपा हमला करती है, कहती है कि भाई ये कमरे में बैठकर, एसी कमरे में बैठकर राजनीति करते हैं, गरीबों का दर्द नहीं जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वो गली गली घूमकर संघर्ष करते हैं और माननीय अखिलेश यादव जी वो एसी में रहते हैं और हमारे नेताजी तो खून और पसीने बहाकर संघर्ष करते हैं। और अखिलेश यादव जी अपने पिताजी की राजनीति पर बैठाए हुए राजनीति पर वो राज करने का उसका मतलब ही क्या हुआ जी। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो संघर्ष करके कोई नेता आया है, ओम प्रकाश राजभर आए हैं और अखिलेश यादव पिताजी की बदौलत राजनीति में आए हैं जी। आपके नजर में सबसे मजबूत नेता कौन है, अखिलेश यादव कि ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर जी हैं। क्यों लगता है कि ओम प्रकाश राजभर बढ़िया है? गरीबों के लिए लड़ते हैं, गरीबों को हक और हिस्से के लिए लड़ते हैं हाँ जी। नवरत्न यादव तो कह रहे कि हमारे अखिलेश यादव मसीहा हैं गरीबों के। अरे वो क्या मसीहा हैं? नवरत्न यादव का क्या जवाब देंगे आप? वो कह रहे कि भाई गरीबों के मसीहा तो अखिलेश यादव हैं। नौरतन लाल यादव झूठा है, वो झूठा है। मेरे पूरे समाजवादी पार्टी झूठी है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी हितैषी नहीं है पिछड़ों की? नहीं। ओम प्रकाश राजभर काम करते हैं आपके समाज के लिए? जी बिल्कुल करते हैं। क्यों लगता है आपको कि करते हैं? मैं देखा हूँ उनको हैं जी। आपको अखिलेश यादव अच्छे नहीं लगते हैं? नहीं। उनके बातों पर आपका विश्वास नहीं है? नहीं। इस बार लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीतेंगे यहाँ से? जी बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर जी ही जीतेंगे। सपा वाले तो कह रहे कि यहाँ पर राजीव राय को उतारा, कह रहे कि भाई इनकी लुटिया डुबा देंगे सुभाष पाकी। उनके बस की बात नहीं है हैं जी। आप दमदारी से लड़ेंगे? जी बिल्कुल लड़ेंगे। जमानत कर रहे हैं आप लोग की जब्त हो जाएगी सपा वाले? बस की बात नहीं है। किसके बस की बात नहीं? अखिलेश के बस की बात नहीं है जी। अखिलेश के बस की बात नहीं है जी, उनके बस की बात ही नहीं है। और नौरतन लाल यादव तो वो बिल्कुल कहते हैं अब उनको पढ़ने की जरूरत है और जो तुल बोलते हैं, पहले वो अपने दिमाग का इलाज करा ले और अपने आवाज का इलाज करा ले जी। वो आपके नेता को बड़ा टारगेट करते हैं, कहते हैं पियरका चचा आपके नेता को बोलते हैं, बार बार उनको पलटू राम बोलते हैं, वो ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं आपके नेता के लिए। नवरत्न यादव, क्या कहना चाहेंगे आप?
नौरतन लाल यादव हमारे नेताजी के बारे में जो चिरकुट नेता बोलते हैं वो पागल नेता है। तो उनको ओम प्रकाश राजभर जी के सामने नौरतन लाल यादव को उनकी हैसियत नहीं है उनके सामने खड़े होने की। हाँ, इतने बड़े नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। जी हैं। हैं। जी। यानी जो बयान देते हैं नौरतन यादव आपको पसंद नहीं है? नहीं। आप नाराज हैं उससे? जी बिल्कुल नाराज हैं। हैं। जी। इस बार चुनाव का माहौल क्या है? लग रहा है प्रधानमंत्री के रूप में आप लोग किसे ला रहे हैं? मोदी जी फिर से वापसी हो रही है? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी इस बार जीतेंगे। हाँ। जी। और प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे आप लोग? ओम प्रकाश राजभर जी को। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री भी देखना चाहेंगे आप? जी। अच्छा, आप कम उम्र में राजनीति में आ गए हैं, कुछ क्या कहना चाहेंगे? अभी पढ़ने की उम्र है और फिर नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम नौरतन लाल यादव को जवाब देने के लिए उतरे हैं। अच्छा, अब जवाब देने के लिए उतरे हैं? जी। हाँ। भविष्य में आप नेता बनना चाहेंगे? नहीं, मुझे पुलिस बनना है। अगर नौरतन लाल यादव इस मैदान में रहेंगे तो हम भी रहेंगे। अच्छा, आपकी इतनी लड़ाई क्यों है नौरतन यादव से? आखिर क्या नौरतन दिक्कत लाल है? यादव हमारे नेताजी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। हाँ। जी। तो कह रहे कि आपके नेता वैसे हैं, तो हम बोल रहे हैं। अभी तो नौरतन लाल यादव छोटे हैं, उनके बारे में वो क्या बोलेंगे? हाँ। जी। यानी उनकी औकात नहीं है कि अभी वो बिल्कुल ओम औकात प्रकाश नहीं के है। बारे में बोल सके। जी। हाँ। यानी अभी उनकी औकात बहुत छोटी है नौरतन यादव की। है ही नहीं। है ही नहीं, औकात ही नहीं है उनकी। जी। आपको लग रहा है नौरत्न यादव में कुछ नहीं है? बिल्कुल कुछ भी है ही नहीं उनमें। आप इतना बोल रहे हैं, डर नहीं लग रहा है? समाजवादी पार्टी वाले आकर महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं, हमें कैसा डर लगेगा? है? जी। तो सफाई है सब, घुस के कहेंगे फिर लगेंगे समझाने। नौरत्न यादव आपको समझाने लगेगा? उनके बस की बात ही नहीं है। डरते नहीं आप नौरत्न नहीं, यादव बिल्कुल से? हम नहीं डरते हैं। हैं? जी। सफाइयों से भी नहीं डरते हैं? नहीं, हम किसी से नहीं डरते हैं, महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। अरे लाठी लेके चलते हैं सब। लाठी लेकर चलते हैं ना, हैं? तो हमारा जेसीबी भी है। हाँ। जी। अच्छे, बाबा का बुलडोजर पे भरोसा है? जी। हाँ। ये लाल टोपी वाले हैं, बड़ा चुनौती देते, कहीं राजभर तो उखाड़ के फेंक देंगे। उनकी बस की बात ही नहीं है, जो कहते हैं ना कि उखाड़ कर फेंक देंगे, हैं? उनकी बस की बात नहीं है। हैं? जी। यानी कि ये राजभर का जो सेनापति आप कह लीजिए, अब तो सेनापति ही है लग रहा है हमको। आप चुनौती दे रहे हैं पूरी सपा को, अकेले सीना ठोक के आ जाओ सामने। जी, मुझसे बहस कर लो, हैं? सामने आ जाओ। हैं? जी। क्या है ना, अखिलेश यादव ही आ जाए, कोई फर्क नहीं है। नहीं, सबसे चुनौती होगी। सबसे। हैं? जी। तो नौरत्न यादव जो बयान देते हैं उससे आप लोग को बुरा यही लगता है कि आपके नेता के बारे में बोलते हैं? जी, वो बोलते भी हैं। हैं? जी। हैं? तो अगर कभी मौका मिला तो बहस करना चाहेंगे आप जी। नौरत्न यादव से? जी। हैं? आपके बारे में उन्होंने बड़ा उल्टा सीधा बोला कि बहुत बच्चा है, पढ़ना चाहिए, उसको कुछ आता नहीं है, बोलने नहीं आता है। क्या कहेंगे उसके लिए? मैं नौरतन लाल यादव के बारे में यही कहना चाहता हूँ, पढ़ने की सबको जरूरत है, मुझे भी है, नौरतन लाल यादव की भी है। तो नौरतन लाल यादव तो मुझे ही बस लड़का रहे हैं। जब घर में ना बड़के लड़का पिटरा हो जी तो संगवा छोटको पिटेगी। जी। यानी पढ़ने की जरूरत नौरत्न को भी है? जी, सबको पढ़ने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि हमको बहुत नॉलेज है, आपको कुछ जानकारी ही नहीं है। उनको क्या नॉलेज है? हैं? वो कह रहे हैं कि पढ़ाई से क्या मतलब है। हैं? मैं एक वीडियो देख रहा था उनका, और वो कह रहे थे कि पढ़ाई से क्या मतलब है। जी। तो उनको क्या नॉलेज है? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि पढ़ाई से क्या मतलब है। वे पत्रकारों से बड़ा गर्म हो जाते हैं, गाली उली देने लगते हैं पत्रकारों को। तो यही उनका नॉलेज है कि गाली देंगे। हैं? जी। कह रहे हमको बहुत राजनीति के बारे में पता है। तो राजनीति के बारे में पता है, पढ़ाई के बारे में थोड़ी ना पता है। हैं? जी। यानी आपको लग रहा है कि आपसे बेहतर नहीं है नौरत्न? नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। हैं? जी। तो मैक पे उनको चुनौती देंगे कि आ जाइए, राजभर समाज आपको बुला रहा है, चुनौती दे रहा है। मैं तो उनको कितने बार चुनौती दे चुका हूँ। हैं? जी। यानी आते क्यों नहीं फिर आपसे? वो डर सामने जाते हैं। डरते हैं आपसे? जी। यानी आपकी पढ़ाई से डर जाते हैं? जी। शर्त भी लगाए थे आप नौरत्न को, क्या शर्त लगाए थे आप? मैं उन्हें 20,000 रुपए और एक बोलेरो का शर्त लगाया था। क्या जवाब था आपका? सवाल जवाब क्या था? सत सयन के धोरे करुणा मन के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैं उनको चैलेंज लगाया था और मुझसे पढ़ाई में कंपटीशन कर कर और इस दोहे का अर्थ बताकर 20,000 रुपये और एक बोलेरो ले जाए। कितने दिन का समय दिए थे उनको? मैं तो उनको केवल 5 ही दिन का समय दिया था और 10 दिन बाद जवाब दे रहे हैं, वो भी गलत जवाब दे रहे हैं। क्या दिए थे जवाब में? वो तो कह रहे हैं कि पहले गुरु का पैर छूना चाहिए। तो उसमें गोविंद कौन है? उनको तो पता ही नहीं है, कहीं से सुन लिए होंगे। कहीं से सुन लिए होंगे। जी। यानी आपकी चुनौती पे फेल हो चुके हैं नौरत्न बिल्कुल यादव? फेल हो चुके हैं। हैं? जी। तो मैसेज आ जाए फिर से एक बार, उनको क्या देना चाहेंगे कि भाई अब आप हमारे बस के नहीं, हमारे बराबर के नहीं है, बोलना बंद कर दीजिए? क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं नौरतन लाल यादव जी के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में बोलना छोड़ दें। हैं? जी। आप नाराज हो जाते हैं? जी। फिर आज कोई नई चुनौती देंगे उनको? जी, मैं उनको कितने बार चुनौती दे कोई चुका नया हूँ। सवाल है जिसे आप चुनौती देना चाहते हैं फिर से? बोलेरो 20,000 रुपया का, तो कोई कैमरे पे बताइए, कोई चुनौती हो आपके मैं पास तो? नौरतन लाल यादव से चुनौती दे रहा हूँ
चैलेंज कर रहा हूँ कि वो मुझसे आमने सामने आकर टक्कर कर ले। हाँ, जी चुनौती है। जी। आपको भरोसा है कि नरोत्तम कतई नहीं जीत पाएगा मेरे से? नहीं जीत पाएंगे, कहीं नहीं जीत पूरा पाएंगे। कॉन्फिडेंस के साथ बोल पूरा रहे हैं। कॉन्फिडेंस है मुझे। मतलब मीडिया के समक्ष बोल रहे हैं क्या, ऑन कैमरे पे? जी बोल रहे हैं। और चैलेंज भी कर रहे हैं उनको? मैं उनको चैलेंज कितने बार कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ कि वो मुझसे आमने सामने टक्कर कर ले। आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? मैं आखिरी मैसेज यही देना चाहता हूँ कि इस बार डबल प्रधानमंत्री बनेंगे। एक आखिरी मैसेज क्या होगा चुनाव से पहले आपका? मैं आखिरी मैसेज यही देना चाहता हूँ कि छड़ी वाले जीत रहे हैं। हाँ। जी, और कितने नौरतन और कितने सपा वाले आएंगे और जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जय सुहेलदेव।